पर नौकरियां दी और ये है गारंटी। गारंटी का मतलब है वो जनता तक पहुंचना है और उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है तो भाषणों से नहीं काम से होता है। और वो काम करने के लिए ये महागठबंधन और देश के अंदर इंडिया जो बनी है वो समूह वो मिलकर एक आज वैकल्पिक सरकार ले आएगी। इसलिए क्योंकि कई सारे वक्ता है, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृत काल चाहते हैं हम देश की जनता के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सब। लेकिन अमृत की पैदाइशी कैसे हुई? समुद्र मंथन से। जब अमृत पैदा होता है समुद्र के चारों ओर देवी देवता बैठे थे, गलत लोग भी बैठे थे, राक्षस भी बैठे थे। अब जब अमृत के साथ साथ दो कलश निकलते, एक अमृत और एक जहर, और इत्तेफाक से जहर का कलश जो है देवियों के देवताओं के हाथ में आ जाता और अमृत का कलश गलत लोगों के हाथ में चला जाता। ये वही विष्णु पुराण बताता है। अब ये देवता लोग कैसे अमृत का कलश वापस ले अपने हाथों में, वो अलग कहानी। लेकिन हम और आप और अपना देश उस मुकाम पर खड़ी है जब गलत लोगों के हाथ में ये अमृत का कलश पहुंचा है। अगर अमृत का लाना है तो इस अमृत के कलश को गलत लोगों के हाथ से, यानी मोदी सरकार के हाथ से इसको खींचकर ले आना होगा हमें, जनता के हित में और हम सब के हित में। और ये काम करना है तो इस सरकार को हटाना है हमारे देश के हित में, लोगों के हित में। तो आइए सब मिलकर आज इस गांधी मैदान से जब भविष्य बदलने वाली आह्वान जो अक्सर हुआ करती थी वो फिर से दे कि आज आने वाले दिनों में भारत को हम बचाएंगे मोदी सरकार को हटा के, और आगे भारत को हम बदलेंगे एक बेहतर भारत के रूप में। ये काम के लिए बिहार की जनता उठेगी और वो बात फैलेगी पूरे देश भर में। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मैं आप सबको मेरी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद। शुक्रिया कांग्रेस। एक सूचना इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, सुदमिया देवी लालपुर गांव नवादा की वो खो गई हैं। वो जो जिनके मेरे संपर्क में आए, बिस्कोवान भवन तक का उनका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित हमारे आपके 10 मिनट और रुको। और देश के बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन पर हमें और आपको विश्वास है, वो लगातार जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली के नायक नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, महासचिव CPM सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, CPI-ML दीपांकर भट्टाचार्य जी, KC वेणुगोपाल जी, जनाब अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब, तेज प्रताप यादव जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके
उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहाँ से, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था। कभी समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां, बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को चुरा करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहाँ पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहाँ 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए, उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और माँ बाप, तो 60 का गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख वोट, और 1 करोड़ 80 लाख लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे,
संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहाँ मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें, इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं। यूपी वाले भी बाहर कर रहे उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है। ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भाई, अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी से यात्रा करके कण कण और जन जन को पहचान। लालू जी, रवि देवी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपांकर जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तारिक अनवर जी, शकीर खान जी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भाई दुर्गा क्या हो कुर्सी है भाई, इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत।